हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आइए हम लोग एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि पिछले क्लासों में हम लोग पहला चैप्टर समाप्त कर चुके हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ। आज उसी क्रम में दूसरा चैप्टर है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये चैप्टर है और इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे, जो सिलेबस है उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद से हम लोग उन पॉइंटों को भी समझेंगे इसी क्लास में, ठीक, जो एग्जाम से रिलेटेड क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए, समय को ना व्यतीत करते हुए हम लोग क्वेश्चन सिलेबस को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो पिछली कक्षा में हम पहला लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का क्या नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है और चैप्टर का इंग्लिश में नाम हम जानते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। ये क्लास 9 का हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 9 का केमिस्ट्री, ठीक है। क्लास 9 का ये चैप्टर है केमिस्ट्री वाला पार्ट, जो कि चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 2, ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारा क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। आइए सिलेबस को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। जो कि आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पदार्थ, ठीक है। पदार्थ या द्रव्य, ठीक है। द्रव्य इंग्लिश में इसको मैटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैटर, ठीक है। तो मैटर का हम लोग 2 भागों में विभाजित किए थे। पहला भौतिक, ठीक है, भौतिक। दूसरा क्या था, रासायनिक, ठीक है। तो भौतिक को हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, ठोस, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद से बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको बीईसी कहा जाता है, ठीक है। बीसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे ठोस के बारे में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि ठोस जो होता है, आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है। दोनों क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे भौतिक, उसको डिवाइड किए थे इतने पार्ट में, ठीक है। जो द्रव होता है, इसका आकार जो होता है, आकार अनिश्चित, वह आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। गैस में क्या होता है, आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है, इसमें कोई
आकार वह आयतन निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जो प्लाज्मा होता है इसमें कोई आकार या आयतन निश्चित नहीं होता है। यह उच्च तापमान पे काम पाया जाता है, उच्च तापमान पे जो हमारा प्लाज्मा होता है ये उच्च तापमान पर पाया जाता है। जो बीईसी होता है ये किस पे पाया जाता है, ये निम्न तापमान पे, ये निम्न तापमान पे पाया जाता है। बात समझ में आ गया। तो पिछली क्लास में हम लोग ये सारा डिस्कस कर चुके थे कि जो ठोस होता है ये क्या होता है, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। जो द्रव होता है, द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। आकार जो होता है अनिश्चित होता है द्रव का, लेकिन आयतन जो होता है निश्चित होता है। लेकिन गैस जो होता है, आकार व आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। समझ में आ रहा है। अब प्लाज्मा जो होता है इसका कोई आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। यह उच्च तापमान में पाया जाता है, प्लाज्मा उच्च तापमान में पाया जाता है। जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है यह निम्न तापमान पे पाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? ठीक है, समझिए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे जो ये आज की क्लास है इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या कहा जाता है कि ये जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है, ठीक है। हाँ, ये आज का हम लोग का क्या है, पॉइंट है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये रासायनिक वाला पार्ट है। ठीक है, तो रासायनिक में हम लोग क्या समझ रहे हैं कि रासायनिक जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितने भागों में, ये रासायनिक संगठन या शुद्धता के आधार पे दो भागों में डिवाइड है। एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा अशुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ होता है इसमें तत्व और यौगिक आते हैं। तत्व जो होते हैं इसमें क्या होता है, धातु, अधातु और उपधातु होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं इसमें कार्बनिक यौगिक और रासायनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, जो यौगिक होता है कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में विभाजित है, वर्गीकृत है। ठीक है, उसके बाद से जो होता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत मिश्रण आता है। अब मिश्रण जो है ये दो प्रकार से विभाजित है, दो प्रकार से वर्गीकृत है। ठीक है, पहला क्या है समांगी मिश्रण और दूसरा क्या है विषमांगी, जिसको इंग्लिश में होमोजेनियस और दूसरे वाले को हम लोग विषमांगी को हेट्रोजेनियस कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है शुद्ध पदार्थ। क्या होता है, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ जो होता है इसको इंग्लिश में हम लोग प्योर सबस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर सबस्टेंस। क्या बोलते हैं, प्योर सबस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो अशुद्ध पदार्थ होता है, अशुद्ध पदार्थ जो होता है ये क्या होता है, इम्प्योर होता है, इम्प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंस होता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे कि जो ये रासायनिक होता है, रासायनिक आधार पे वर्गीकरण करते हैं। ये रासायनिक संगठन और शुद्धता के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला क्या हुआ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा क्या हो गया हमारा अशुद्ध पदार्थ। जो शुद्ध पदार्थ होता है इसको भी हम लोग दो रूपों में डिवाइड करते हैं। पहला क्या होता है, तत्व होता है, तत्व। ठीक है, तत्व को हम लोग इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट। और ये हमारा दूसरा जो है ये होता है यौगिक। क्या होता है, यौगिक। इसको इंग्लिश में हम लोग कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जो तत्व होते हैं इनको तीन रूपों में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्या, धातु। ठीक है, धातु। दूसरा क्या होता है, अधातु। ठीक है, अधातु। ठीक है, तीसरा क्या होता है, उपधातु, उपधातु। ठीक है, ये जो हमारा यौगिक होता है ये क्या होता है, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। बात समझ में आया, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। धातु इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग क्या, मेटल। क्या बोलेंगे, मेटल। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अधातु, नॉन मेटल। क्या होता है, नॉन मेटल, ये क्या होता है, मेटेलोइड्स, मेटालोइड्स। ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक, ये होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है,
इनऑर्गेनिक, ये होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब जो ये प्योर जो सब्सटेंस होता है, इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है, ये क्या होता है? मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण, मिश्रण को इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर। ये भी दो भागों में डिवाइड है। पहला क्या है? समांगी। क्या है? समांगी, समांगी मिश्रण, मिश्रण। और दूसरा क्या है? बिस्मांगे, बिस्मांगे, बिस्मांगे। इसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। ये होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जो हमारा मिश्रण होता है, ये दो भागों में वर्गीकृत है। पहला समांगी मिश्रण, दूसरा है बिस्मांगी। इसको इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उस सिलेबस को भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में, ठीक है, इसी क्लास में शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु, इन सभी पॉइंटों को हम लोग विस्तृत तरीके से समझेंगे कि एग्जाम में आए हुए प्रश्न यहां से आते हैं और आपका छूटे ना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंटों को पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस क्लास का अच्छे से लुत्फ उठाइए। ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए क्या है? अति महत्वपूर्ण है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग शुरुआत क्या करने वाले हैं? शुद्ध पदार्थ को। क्या? शुद्ध पदार्थ। क्या करने वाले हैं? शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ मतलब प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, प्योर सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो शुद्ध पदार्थ में उपस्थित, इसको समझिएगा, शुद्ध पदार्थ क्या होता है? शुद्ध पदार्थ में उपस्थित उपस्थित सभी कण, शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कण रासायनिक प्रकृति के होते हैं, समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ में हम लोग पहली बात क्या समझे कि जो शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कण, ठीक, सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। क्या होता है? समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, समान रासायनिक, ठीक है, रासायनिक 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 प्रकृति ये बात ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। ये पहली बात। उसके बाद से इसके बारे में और थोड़ा समझते हैं कि एक शुद्ध पदार्थ में समान प्रकार के कणों से मिलकर बने थे। जो ये शुद्ध पदार्थ होता है, ये शुद्ध पदार्थ जो होता है, शुद्ध पदार्थ समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होते हैं ये समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। क्या बने होते हैं? समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। समान प्रकार के कोणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? बने होते हैं। समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। थोड़ा सा इसको समझिएगा कि ये जो समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, शुद्ध पदार्थ जो होते हैं समान रासायनिक प्रकृति के होंगे। ठीक है, ये समान प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं। शुद्ध पदार्थ जो होता है समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, समान पदार्थ के कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जो समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? जनरल वे में हम लोग कह सकते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं इस समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। डिफिनीशन लिखना हो तो हम लोग कहेंगे कि जो शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कण
शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा, समुद्र का जल। किसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण क्या होगा, उसका उदाहरण क्या होगा, समुद्र का जल, समुद्र का जल, ठीक है। उसके बाद से खनिज, उसके बाद से मिट्टी, ठीक है, क्या होगा, मिट्टी, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, शुद्ध पदार्थ के क्या है, उदाहरण है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, समान प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ में उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसका उदाहरण भी समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट जो है हमारा क्या है, ये है तत्व। क्या है, तत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट। तत्व को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये आप अपना क्या है, हेडिंग है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि एक ही प्रकार के, ठीक है, क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को, एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। ये देखिएगा, इसकी परिभाषा को हम लोग समझ लेते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। जैसे इसका जनरल वे में हम लोग मतलब निकालें तो तत्व जो होते हैं, तत्व जो है यह क्या होता है कि तत्व समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व जो होते हैं ये क्या होते हैं, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण क्या होगा, जैसे लोहा, ठीक है, जैसे क्लोरीन, उसके बाद से गंधक को हम लोग सल्फर भी कहते हैं, सल्फर, ठीक है। उसके बाद से लोहा, क्लोरीन, गंधक, सल्फर, इन सभी के सभी क्या है, तत्व हैं। समझ में आ गया। उसके बाद से सोना, ब्रोमीन, ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे तत्व के उदाहरण हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं तत्व के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को समझते हैं। आज तक हम लोग को 118 तत्व ज्ञात हैं। आज तक हम लोग को कितने तत्व ज्ञात हैं, 118 तत्व ज्ञात हैं। आज तक हम लोग को कितने तत्व ज्ञात हैं, 118 तत्व ज्ञात हैं। ये पहला फैक्ट समझिए कि आज तक हम लोग को कितना तत्व ज्ञात है, आज तक 118 तत्व ज्ञात हैं। आज तक 118 तत्व ज्ञात हैं, ठीक है। अब जो ये 118 तत्व हैं, 118 तत्व में जो 94 तत्व हैं, ये क्या है, प्राकृतिक हैं। क्या है, प्राकृतिक तत्व हैं। जो हमारा 24 तत्व हैं, ये क्या है, कृत्रिम है। क्या है, कृत्रिम, ठीक है। मतलब ये मानव निर्मित है। क्या है, मानव निर्मित है। इसको हम लोग आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा होता है ये नेचुरल होता है, नेचुरल एलिमेंट, ठीक है। ये होता है आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल एलिमेंट मतलब कि मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाए गए तत्व कितने हैं 24 और प्राकृतिक के द्वारा हमें प्राप्त कितने तत्व हैं 94। ठीक है, ये जो 194 है इसमें क्या है कि जो हमारा 91 है यह धातु है। क्या है? धातु है। ठीक है, धातु है, मेटल। और जो हमारा बचता है वह कितना बचता है 27। तो 27 जो है हमारा क्या है अधातु है। क्या है? अधातु, अधातु है जिसको नॉन मेटल कहा जाता है, नॉन मेटल। ये आपको समझ में आ गया कि 118 जो तत्व है जिसमें 94 प्राकृतिक है और 24 क्या है कृत्रिम मानव निर्मित द्वारा बनाए गए हैं। जो 118 तत्व हैं इसमें 91 क्या है धातु है और 27 हमारे क्या है और धातु हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसी क्रम में अगले पॉइंट के तरफ। अगला पॉइंट देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है हम लोग का वो क्या है इसको समझिएगा। ठीक है, कि कुछ तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक और भारों को समझेंगे। जैसे तत्व, तत्व और तत्वों के परमाणु क्रमांक वह परमाणु भार। ठीक है, तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। तो हम लोग ज्यादा नहीं कम से कम 20 तत्वों को समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद से सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सभी तत्वों को, इसके बाद से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, कोबाल्ट, फेरस, इन सभी तत्वों को समझेंगे। चाहिए इनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इनके परमाणु क्रमांक और इनके परमाणु भारों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो तत्व है उसको हम लोग देखते हैं। यह पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले है हाइड्रोजन, उसके बाद से क्या है हीलियम, ठीक है, उसके बाद से क्या है लिथियम, ठीक है, यह लाई लिथियम, उसके बाद से बेरिलियम, ठीक है, इसके बाद से बोरान, उसके बाद से कार्बन, ठीक है, उसके बाद से नाइट्रोजन, उसके बाद से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद से फ्लोरीन, उसके बाद से नियॉन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला जो तत्व है ये क्या है सोडियम, ठीक है, सोडियम, उसके बाद से मैग्नीशियम, ठीक है, इसके बाद से एल्युमिनियम, उसके बाद से सिलिकॉन, ठीक है, ये फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है तत्व हैं। ये पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व है जो कि धातु और अधातु दोनों की तरफ बिहेव करता है। ये गैस, ठीक है, धातु और धातु दोनों की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, इसीलिए इसको आवारा तत्व भी, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो इसका पहले हम लोग क्या करते हैं परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समझते हैं। ठीक है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक 1, ठीक है, ये इसका 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ठीक है, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियान का 10, ठीक है, सोडियम का 11, ठीक है, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, ठीक है, सिलिकॉन का 14, सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, ठीक है, कैल्शियम का 20। ये सभी के सभी क्या है इनके परमाणु क्रमांक है। ठीक है, अब इनके परमाणु भारों को समझते हैं। ठीक है, इनका परमाणु भार क्या होगा इसको समझ लेते हैं। हाइड्रोजन का 1, इसका 4, इसका 7, इसका क्या होगा 8, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 10, ठीक है, 11, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 11, इसका क्या हो जाएगा 12, इसका क्या होगा 15, इसका क्या हो जाएगा 16, ये इस फ्लोरीन का क्या हो जाएगा 19, इसका क्या हो जाएगा 20। ठीक है,
तो ये जो ऊपर मैं लिख रहा हूं ये इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या है, ठीक है। नीचे जब आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 23, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 24, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 27, ये इसका क्या हो जाएगा 28, ठीक है। 32, इसका याद कर लीजिएगा 35.5, ठीक है। इसका याद कर लीजिएगा, इसका परमाणु भार लगभग 39 मतलब लगभग 40 के बराबर होता है, 39.99 होता है। तो इसका याद कर लीजिएगा कि इसका जो परमाणु भार होता है लगभग कैल्शियम के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है? लगभग कैल्शियम के बराबर होता है, ठीक है। लगभग आर्गन का जो परमाणु भार होता है लगभग कैल्शियम के बराबर होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे तत्वों के कुछ परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को भी हम लोग समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं और इसको समझिएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ तत्व हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ तत्व हैं और उनका प्रतिशत, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वह क्या है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट? ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पर पाए जाने वाला तत्व, पृथ्वी पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। कितना परसेंट पाया जाता है? 46.6% ये पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी पाए जाने वाला जो तत्व है ये कौन सा है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 46.6% पाया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा जो ये प्रतीक हम लोग देखे हैं, जैसे इसका नाम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ठीक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो यहाँ पे इन तत्वों के तो हम नाम समझ गए, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जिनका प्रतीक या सिंबल लैटिन नाम से लिया गया है। तो आइए उनको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो अगला पॉइंट है वो समझते हैं हम लोग। जो अगला पॉइंट है वो क्या है, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। क्या है अगला पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पे तत्वों के, ठीक है, तत्वों के ठीक है, क्या है? तत्वों के उनके, ठीक है, तत्वों को उनके लैटिन नाम के, ठीक है, तत्वों के उनके लैटिन नाम के आधार पर प्रतीक, ठीक है। यहां पे कुछ कर लीजिएगा, कुछ तत्वों के उनके लैटिन नाम के आधार पर प्रतीक। तो मतलब कुछ तत्व ऐसे हैं जिनको उनके लैटिन नाम के आधार पे रखा गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कैसे, कि मैं एक छोटा सा ट्रिक बनाया हूं, जैसे कि आपको ये प्रतीक भूले ना, ठीक है। तो इसलिए इस ट्रिक का मैं उपयोग करके आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि एग्जाम में भूले ना, ठीक है। तो ये ट्रिक जो है, ये ट्रिक क्या है इसको समझिए। ट्रिक, तो ये ट्रिक है सोपा, ठीक है, सोपा और ठीक है, सोपा और काशी, ठीक है। ये दो लड़के हैं सोपा और काशी, ये क्या कर रहे हैं? सोना, क्या कर रहे हैं? सोपा और काशी सोना लेप टाटी, ठीक है। टाटी का मतलब आप लोग समझिएगा, टाटी का मतलब
कि पहले जो घर बनते थे तो ईंट ऊंट का दीवार नहीं होता था, तो उसमें टाटी का प्रयोग किया जाता था। तो वही टाटी है। तो ये जो दोनों बालक हैं सोपा और काशी, सोना लेप टाटी, ठीक है। तो वो टाटी पे क्या कर रहे हैं, सोना को लेप रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ये ट्रिक बनाया गया है कि जिससे आपके प्रतीक वाले क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि एग्जाम में प्रतीक चिन्ह भी पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए सो से क्या हो जाएगा आपका सोडियम। देखिए यहां पे सो से क्या हो जाएगा सोडियम, ठीक है। क्या हो जाएगा सोडियम, सोडियम। हाँ सोडियम, सोडियम, ठीक है। पा से क्या हो जाएगा, पा से आपका हो जाएगा क्या होगा पोटेशियम। पा से क्या हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। और से क्या हो जाएगा आयरन, और से क्या हो जाएगा आयरन, ठीक है। का से क्या हो जाएगा कापर, ठीक है। क्या हो जाएगा कापर, कापर। स से क्या हो जाएगा सिल्वर, क्या हो जाएगा सिल्वर, ठीक है। सो से क्या हो जाएगा सोना, से क्या हो जाएगा सोना, ठीक है। सोना से क्या हो जाएगा सोना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए ये सो से क्या हो जाएगा सोडियम, पा से क्या हो जाएगा पोटेशियम, और से क्या हो जाएगा आयरन, का से हो जाएगा कापर, सौ से हो जाएगा सिल्वर, ठीक है। और सो से हो जाएगा सोना, ठीक है। और ले से क्या हो जाएगा लेड, ले से क्या हो जाएगा, ले से क्या हो जाएगा लेड। और प से क्या हो जाएगा पारा, प से क्या हो जाएगा पारा, ठीक है। और ट से क्या हो जाएगा टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन। और टी से क्या हो जाएगा टीन, टी से क्या हो जाएगा टीन। तो देखिए सोपा और काशी जो है, सोपा और काशी सोना का लेप क्या कर रहे हैं टाटी पे लगा रहे हैं। सोपा और काशी हैं, सोपा और काशी जो हैं ये सोना का लेप क्या कर रहे हैं टाटी पे लगा रहे हैं। तो इससे हम ये ट्रिक क्या किए बना दिए, ठीक है। और इसको हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे हम लोग कि इसका ये जो लैटिन नाम है ये क्या होगा। तो सोडियम का जो लैटिन नाम है ये क्या है नेट्रियम है, क्या है नेट्रियम, क्या है नेट्रियम, ठीक है नेट्रियम, ठीक है नेट्रियम। जो सोडियम है इसका प्रतीक क्या होता है Na होता है। पोटेशियम जो है इस पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है कैलियम, क्या है कैलियम, ठीक है कैलियम। बात समझिएगा कैलियम, कैलियम को हम कैलियम से के, और पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है के होता है। आयरन, आयरन का जो होता है इसका लैटिन नाम क्या है फेरम, क्या है फेरम, ठीक है फेरम, फेरम। तो फेरम मतलब Fe, ठीक है। कहीं कहीं पे देखिए इस जो लैटिन वर्ड है इसके दो अक्षरों से भी बना लिया गया है, और कहीं कहीं एक अक्षर से भी प्रयोग किया, एक अक्षर का प्रयोग किया गया है। तो जैसे कैलियम है तो के, नेट्रियम है तो Na, फेरम है तो Fe। घबराइएगा मत, इसको एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। तो ये देखिए कापर, कापर का क्या हो जाएगा क्यूप्रम, क्या हो जाएगा क्यूप्रम, क्या हो जाएगा क्यूप्रम, क्यूप्रम मतलब Cu, ठीक है। सिल्वर का क्या हो जाएगा अर्जेंटम, क्या हो जाएगा अर्जेंटम, अर्जेंटम, अर्जेंटम का मतलब Ag, ठीक है। सोना का क्या हो जाएगा ऑरम, क्या हो जाएगा ऑरम, ठीक है क्या हो जाएगा ऑरम, ऑरम का मतलब Au, ठीक है। लेड का क्या हो जाएगा लेड का प्लम्बम, ध्यान दीजिएगा प्लम्बर को समझते हैं ना, प्लम्बर, प्लम्बर मतलब लेड, प्लम्बर मतलब लेड, प्लम्बम लेड, क्या हो जाएगा प्लम्बम, 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 प्लम्बम का मतलब क्या हो जाएगा पीबी, ठीक है प्लम्बम का मतलब पीबी। अब पारा का मतलब क्या होगा हाइड्रागायरस, हाइड्रागायरम, क्या होगा पारा का क्या हो जाएगा हाइड्रागायरम, क्या हो जाएगा हाइड्रागायरम, क्या हो जाएगा हाइड्रागायरम, हाइड्रागायरम मतलब Hg, हाइड्रागायरम मतलब Hg। और टंगस्टन का क्या हो जाएगा यहाँ पे समझिएगा टंगस्टन, टंगस्टन का क्या हो जाएगा वुल्फ्रेम, क्या हो जाएगा टंगस्टन का वुल्फ्रेम, क्या हो जाएगा वुल्फ्रेम, 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 वुल्फ्रेम का मतलब इसका प्रतीक चिन्ह W। और टीन का क्या हो जाएगा टीन का जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा स्टेनम, क्या हो जाएगा स्टेनम, 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 स्टेनम मतलब एशियन, एशियन इसका प्रतीक चिन्ह। तो यहाँ पे कुछ हम लोग
तत्व जैसे सोडियम, इन तत्वों के लैटिन नाम और इनके प्रतीक चिन्ह को समझे। जैसे सोडियम का क्या होता है प्रतीक चिन्ह, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, आयरन का Fe, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag, सोना का Au, लेड का Pb, पारा का Hg, टंगस्टन का W, टीन का टीन का Sn। तो ये सभी के सभी क्या थे, हमारे तत्व थे और इस तत्व के लैटिन नाम थे। लैटिन नाम के आधार पे इन तत्वों को क्या किया गया, प्रतीक चिन्ह दिया गया है। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ये लैटिन नाम देके इनका प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आएगा बिल्कुल, और आगे वीडियो में बने रहिए। अब थोड़ा सा हम लोग अगले पॉइंट को समझेंगे। अगला जो पॉइंट है वो क्या है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग समझते हैं कि जो तत्व है हमारे, तत्व को 3 भागों में बांटा गया है। तत्व जो है, तत्व के प्रकार। ठीक है, तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मिलने हम लोग यहाँ पे तत्वों को कितने भागों में बांटे हैं, अधातु, और उपधातु। ठीक है, इसकी परिभाषा को समझते हैं पहले कि जो धातु होता है ये क्या करता है। धातु जो होता है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना ले, धनायन, उसे हम लोग क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम जो है ये क्या कर लेता है, Na++ E पे माइनस। बस समझ में आया। तो इस तरह से ये इसका क्या हो जाता है, एग्जांपल हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया। धातु की परिभाषा क्या होगा, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं उसे धातु कहते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं उसे धातु कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने। ठीक है, और धातु क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या कर लेता है, ऋणायन प्राप्त हो जाता है, ऋणायन बनाता है, ऋणायन हो जाए। जो अधातु होता है वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना ले उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन वाला। ठीक है, फ्लोरीन अब प्लस इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, जो फ्लोरीन है F+E- F। आई होप आपको ये क्या हो रहा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इसका एग्जांपल। अब जो ये हमारा उपधातु होता है इसमें क्या होता है, धातु। ठीक है, धातु और अधातु के गुण हो, जिस तत्व के अंदर धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं वो क्या कहलाएगा, हमारा उपधातु कहलाएगा। और उपधातु की जो संख्या है, उपधातुओं की जो संख्या होती है वो क्या होता है, 7 होता है। कितना होता है, उपधातुओं की संख्या क्या होती है, 7 होती है। इसको समझ लीजिएगा। कहां पे होती है, पीरियोडिक टेबल में देखिए कुछ ऐसा एक लाइन बना होता है जिसको जिग जैग लाइन या टेढ़ी मेढ़ी लाइन बोला जाता है। तो ये देखिएगा यहाँ पे ये इस तरह से कुछ बना होता है। ठीक है, ये कुछ 7 तत्व जो इसमें भरे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, बोरान होता है, फिर उसके बाद से सिलिकॉन होता है। ठीक है, उसके बाद से जर्मेनियम होता है, फिर उसके बाद से जर्मेनियम, और ये क्या होता है, आर्सेनिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, एंटीमनी। ठीक है, Sb। ठीक है, यहाँ पे टेलेरियम होता है, यहाँ पे पोलेरियम होता है, यहाँ पे एटेटाइन होता है, और यहाँ पे लास्ट में क्या एक तत्व पाया जाता है उसको ध्यान दीजिएगा, टीएस। ये वाला जो तत्व है ये क्या होता है, टीएस होता है। बोरान जो होता है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7 होता है। जो सिलिकॉन होता है उसका क्या होता है, 14 होता है। जर्मेनियम जो होता है इसका क्या होता है, 32 होता है। आर्सेनिक जो होता है इसका क्या होता है, 33 होता है। जो एंटीमनी होता है इसका क्या होता है, इसका होता है 51। ठीक है, टेलेरियम जो होता है इसका 52। देखिए यहाँ पे हम लोग इसके
परमाणु क्रमांक को भी समझ लेते हैं। जो ये बोरान होता है इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। जो सिलिकॉन होता है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 14 होता है, ठीक है। जो जर्मेनियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 32 होता है, इसका जो होता है 33 होता है, ठीक है। जो ये एंटीमनी होता है इसका 51 होता है, इसका क्या होता है? 52 होता है। क्या होता है? 52। इसका जो होता है 84 होता है, और इसका तो आप समझ ही गए होंगे कि 85 होगा। ये हमारा क्या होता है? 117 वाला तत्व है। ये सभी के सभी क्या है? हमारे उपधातु की संज्ञा में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, उपधातु की श्रेणी में आते हैं, और ये सभी के सभी क्या है? तत्व हैं। सभी के सभी क्या है? तत्व हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो बोरान होता है इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है, सिलिकॉन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 14 होता है, जो जर्मेनियम होता है इसका 32 होता है, जो आर्सेनिक होता है इसका क्या होता है? 33 होता है, जो एंटीमनी जिसका प्रतीक यस भी होता है, स्टेनम, ठीक है, एंटीमनी इसका 51 होता है, ठीक है। जो टेलेरियम होता है इसका 52 होता है, जो पोलोनियम होता है इसका 84 होता है, एटेटाइन जो होता है इसका 85, और टीएस जो तत्व है इसका 117 होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और ये आज का आखिरी पॉइंट होगा, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। जो अगला जो पॉइंट है ये क्या है? यौगिक। क्या है? यौगिक। हाँ, तो जो आज का हम लोग का मतलब ये जो अगला पॉइंट है, तो ये हमारा क्या होने वाला है? यौगिक। ये क्या है? यौगिक। क्या है? यौगिक। यौगिक। यौगिक मतलब कंपाउंड। कंपाउंड, इसको समझिएगा। यौगिक मतलब कंपाउंड। ये इसकी परिभाषा को बेहतरीन तरीके से समझिए, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछता है कंपाउंड से, ठीक है। तो ये क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं वो क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। बात समझिएगा कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जो एक द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में संयोग करके पदार्थ को बनाते हैं, वह क्या कहलाता है? हमारा यौगिक कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसकी परिभाषा को थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या होता है कि परिभाषा इसकी क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक द्रव्यमान देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु ठीक एक द्रव्यमान के ठीक है निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते। बात समझिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में, ठीक, ये लाइन समझिएगा अच्छे से, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कह रहा है कि एक द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में क्या किया जाता है? रासायनिक संयोग द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक संयोग द्वारा क्या होता है? पदार्थ बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक
कहते हैं। बात समझ में आया? जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को लिया जाता है तो क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संयोग से क्या बनता है? H2O। ठीक है, तो ये देखिए कभी भी जब भी इस तरह का रिएक्शन लिखा जाता है तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि वह संतुलित है कि नहीं, संतुलित समीकरण होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, तो मतलब अब यहाँ पे ये लिखने का मतलब क्या है कि इसमें कौन कौन से जल में कौन कौन से तत्व मिले हैं। तो एक हाइड्रोजन मिला है और उसके बाद से एक ऑक्सीजन मिला है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जो बना है वह जल बना है। और जल क्या है? एक यौगिक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से ये जल प्राप्त हुआ है। और जल जो है एक क्या है? यौगिक है। जल क्या है? एक यौगिक है। उसी प्रकार से जब हम सोडियम और प्लस क्लोरीन का रिएक्शन करा के यहाँ पे क्या प्राप्त कर लेते हैं? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक क्या है? लवण है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है जब दो या दो से अधिक तत्वों को आपस में मिलाया जाता है, रासायनिक संयोग कराया जाता है, तो एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी ये क्या होना चाहिए? संतुलित समीकरण होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। इनके द्रव्यमान जो होंगे, द्रव्यमान दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, इनका जो द्रव्यमान संख्या है ये दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही कहने का मतलब है। ठीक है, ये बात मत भूलिएगा कि जब भी कोई भी यौगिक होगा तो उसके दोनों तरफ उन तत्वों का जो द्रव्यमान होगा वो दोनों तरफ क्या होगा? समान होगा, तभी वह यौगिक होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल, ये समझ में आ गया ना? अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पलों को हम लोग समझते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? पहला जो एग्जाम्पल होगा हमारा नमक। ठीक है, नमक। ठीक है, नमक। ठीक है, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड। तो पूछ लिया जाए कि नमक में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो सोडियम और क्लोरीन होता है। सोडियम और क्लोरीन होता है। ये उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण पहला उदाहरण समझ लिए। अब जल जो है, जल का जो सूत्र होता है ये क्या होता है? H2O होता है। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि जल की यौगिक में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। अब जो अगला है अमोनिया। क्या है? अमोनिया जो है इसका सूत्र क्या है? NH3। पूछ ले कि अमोनिया में कौन कौन से तत्व हैं, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन तत्व हैं। ठीक है, अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये क्या होता है? H2SO4। देखिए ये H2SO4। तो इसमें पूछ ले कि सल्फ्यूरिक अम्ल में, सल्फ्यूरिक यौगिक जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उसमें कौन कौन से तत्व है, तो देखिए हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है? इन सभी तत्वों के संयोग एक निश्चित अनुपात में मिलाने पे क्या हुआ है? सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हुआ है। ठीक, इसको हम लोग तेजाब भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को तेजाब भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जल्द ही अगले क्लास में मिलेंगे जिसमें अशुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर, विलयन और विषमांगी और समांगी मिश्रण को समझेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए, जिससे कि हमको क्या मतलब अंदर से एक मतलब हमारा यही मतलब क्या है? मोटिवेशन है, जिससे हम लोग लाइक सब्सक्राइब अगर होता है तो हम लोग थोड़ा सा और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। आई होप अब मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।